नमो नारायण सज्जनों, आज हम चर्चा करेंगे अपनी वीडियो में झूठी कसम खाने वालों की, झूठी गवाही देने वालों की। इस विषय में कितनी हद तक सच्चाई है, कितनी गहराई है, क्या ये बहुत बड़े महापाप की श्रेणी में आता है, इस पाप को करने के बाद क्या प्रभाव पड़ता है, क्या झूठी कसम खाने वालों की मृत्यु हो जाती है। बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं, बहुत सारी लोकोक्तियाँ हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो आज सारे विषय में बढ़िया चर्चा होगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, प्रयास करें कि रुक करके कुछ क्षण वीडियो को अवश्य देख करके जाएं। व्यर्थ की चर्चा सुनने से अच्छा होता है धर्म के प्रति समर्पण भाव से किसी गुरु, किसी ब्राह्मण के मुख से और किसी जानकार के मुख से उन विषयों को श्रवण करना। तो आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। तो सज्जनों, सबसे पहले सामाजिक जीवन पर झूठी कसम खाने वालों का, झूठी गवाही देने वालों का बहुत ही बुरा असर पड़ता है। इससे हमारे आत्मसम्मान में कमी आती है, मान सम्मान हमारा कम होता है, अपमान बढ़ता है। परिवार में आपसी झूठी कसम खाने से हम चारित्रिकहीन हो जाते हैं, चरित्र से पतित हो जाते हैं, गिर जाते हैं। हमारा आत्मसम्मान परिवार में भी खो जाता है। आपसी रिश्ते जो मजबूत होने चाहिए वो रिश्ते हमारे झूठी कसम खाने से बार बार टूट जाते हैं। आज वर्तमान की गतिविधियाँ ये हैं, कई बच्चे, कई बच्चियां झूठी कसम का आश्रय लेकर के एक दूसरे को धोखे में रखते हैं। झूठे वादे मान लो, झूठी कसमें मान लो, झूठी सौगंध मान लो, झूठी प्रतिज्ञाएं मान लो। ये सब एक ही पर्यायवाची हैं, एक ही इनका नाम है। और आध्यात्मिक जीवन में भी इसका प्रभाव पड़ता है। आपने अपने धर्म क्रिया से अब तक जो जो संचित कर्म इकट्ठे कर रखे हैं, अच्छे कर्म जो अभी तक आपकी क्रिया के पावर से अंदर दबे हुए हैं, वो झूठ बोलने से मन आपका लूज होगा, मन में विकार की तरंगें आएंगी और वो धर्म आपका धीरे धीरे हट जाएगा। अब जब धर्म हटेगा तो आप निश्चित रूप से पाप करेंगे, क्योंकि जिसका धर्म कम होता है उसका मन बलवान होता है और मन पाप की ओर ले जाता है। अपन वहीं पहुंच जाएंगे, पाप की ओर। ये बहुत बड़ा पाप है, इसका प्रमाण है गरुड़ पुराण के 4th अध्याय के 28वें श्लोक में लिखा है कि कूट साक्ष प्रदातारः कूट धर्म परायणा। जो झूठी साक्षी, झूठी कसम खाता है, सदैव झूठ बोलता है, ये जाकर के अंधतामिस्त्र नरक में गिरते हैं। तैवे नरक गामिना। अगला जन्म तक इनका सुनो क्या होता है परिणाम, कि कूट साक्षी भवेन मूकः। 5वें अध्याय में गरुड़ पुराण के कह दिया है कि जो कूट साक्षी होता है वो अगले जन्म में बचपन से मूक बनता है, क्योंकि इस जन्म में खूब झूठी गवाही दी, झूठी कसमें खाए। देवताओं की कसम खाते हैं, माता पिता की कसम खाते हैं, अपने सज्जन की कसम खाते हैं, अपने परिजन की कसम खाते हैं। ये सब उनके साथ छल कर रहे हैं। और आप स्मरण रखना, मन की इतनी अद्भुत गणित है महाराज कि कई बार आप जिसका स्मरण करें और दिन दो दिन स्मरण ऑटोमेटिक रहेगा, फिर ऑटोमेटिक उस व्यक्ति का कॉल आ जाएगा या वो व्यक्ति मार्ग में कहीं दिख जाएगा यदि होगा धराधाम में। तो ये परिस्थितियां होती हैं। इसी प्रकार जब आप किसी की झूठी कसम खाते हैं तो वो जाकर के आपकी मन की तरंगें उस पर असर करती है और आपका नकारात्मक प्रभाव उस पर भी पड़ता है। उसका मन कमजोर होता है, उसको चिड़चिड़ापन बना रहता है। रही बात झूठी कसम खाने वाले की, क्या मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा अनुभव तो नहीं आया कि झूठी कसम खाने वाले की मृत्यु हो जाए। यदि झूठी कसम खाने वाले की मृत्यु हो जाए तो आज करोड़ों अरबों सालों से झूठी कसम खाई जा रही हैं। लेकिन लोग जो बुद्धिमान होते हैं वो कसम खाते ही नहीं। कसम, वादे, प्रतिज्ञा इत्यादि को इन चीज़ों में मत पड़ो, अपने अंदर से मजबूत रहो, धर्म करो और झूठी कसम मत खाओ। अब मान लो कदाचित किसी ने हमको कसम दे दिया, कई लोग पूछते हैं कि माता पिता की कसम चढ़ा दी या इसकी, उसका कोई प्रभाव होता नहीं है विशेष रूप से। फिर भी कभी ऐसी परिस्थिति बने तो भगवान शंकर दोष के संहारक हैं। ये भी एक प्रकार का दोष होता है। उनको घी के दीपक बना करके, 11 दीपक आटे के बना करके आप जला करके रख दें भोलेनाथ के लिए, कि इसका जो परिणाम है, दुष्परिणाम है, उसको आप भस्म कर दें प्रभु, उसको आप राख कर दें और हमारे भक्त की, हमारे मित्र की, हमारे परिजन की, जो आपके भक्त हैं उनकी आप रक्षा करें। इत्यादि विषय आप कर सकते हैं। तो व्यर्थ की वीडियो तो देखते हैं, जानकारी वाली वीडियो देखा करें। हमारे चैनल से जुड़ें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। नमो नारायण।